खलीफा के निधन पर करेंगे शोक व्यक्त। ठाकरे सरकार पर मंडरा रहा संकट, शिंदे ने ठोका शिवसेना पर दावा, कहा हमारे साथ 50 विधायक। फडणवीस नड्डा शाह से मिलने पहुंचे दिल्ली। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर दौरे पर, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चल रहा रोड शो, बड़ी संख्या में पहुंची जनता। कोरबा में सी मार्ट का किया गया लोकार्पण, महिलाओं को आर्थिक बल देने के उद्देश्य से किया गया प्रारंभ। राजस्व मंत्री और सांसद ने की सामान खरीदने और महिलाओं को प्रोत्साहित करने की अपील। और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आज से 3 दिवसीय दौरा शुरू, कोरिया जिले की भरतपुर विधानसभा से होगी शुरुआत। वनांचल क्षेत्र में आम जनमानस से करेंगे मुलाकात। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ हिमांशी गुप्ता। बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में हिस्सा लेने के बाद अब संयुक्त अरब अमीरात दौरे पर गए। दरअसल पैगंबर पर हुए विवाद के बाद पीएम मोदी पहली बार किसी मुस्लिम देश के दौरे पर गए हैं, जहां मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। वहीं इसके अलावा यूएई के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक भी व्यक्त करेंगे। आपको बता दें कि नाहयान का 13 मई को निधन हो गया था। महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज होती नजर आ रही है। दरअसल गुवाहाटी के होटल में मौजूद शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे मंगलवार को मीडिया के सामने आए, जहां उन्होंने कहा कि हम शिवसेना में ही हैं, हम हिंदुत्व का मुद्दा आगे ले जा रहे हैं। वहीं शिंदे ने जल्द मुंबई जाने की बात भी कही है। इधर भाजपा नेता और देवेंद्र फडणवीस भी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंचे। इतना ही नहीं, सूत्रों के मुताबिक शिंदे गुट और भाजपा के बीच सरकार बनाने पर मंथन भी चल रहा है। प्रदेश में हो रहे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सीएम शिवराज का दौरा जारी है। इसी क्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुरहानपुर पहुंचे, जहां सीएम चौहान का रोड शो चल रहा है। सीएम के रोड शो के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आ रही है। जगह जगह सीएम को रोककर लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। वहीं सीएम शिवराज भी लोगों को माला पहनाकर फूल फेंककर उनका अभिवादन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से भोपाल नगर निगम में महापौर पद की प्रत्याशी मालती राव का जनसंपर्क लगातार जारी है। मालती राय के जनसंपर्क में उन्हें भरपूर जन समर्थन मिलता नजर आ रहा है। मंगलवार को मालती राय ने नगर निगम के वार्ड नंबर 28 और 29 पहुंचकर लोगों से मिली। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा। महापौर पद की प्रत्याशी ने अपने सादगी भरे अंदाज में 2 पहिया वाहन से जनसंपर्क किया। राहुल नगर पहुंचकर उन्होंने कहा कि जहां जैसी आवश्यकता होगी मैं आम जनता के बीच पहुंच जाऊंगी। हमारे पार्षद और हम मिलकर भोपाल के विकास के लिए काम करेंगे। आप सब
कि महापौर प्रत्याशी टू व्हीलर पर आई है। भोपाल, पूरा भोपाल मैं चाहती हूँ कि हर मतदाता तक मैं पहुँच जाऊँ, इसलिए मैं कहीं टू व्हीलर से, कहीं पैदल, कहीं गाड़ी में जाके मतदाताओं से संपर्क कर रही हूँ। और आप विश्वास रखें, जब आगे 5 साल तक मुझे सेवा करने का अवसर देंगे तो मैं आपसे के पास में टू व्हीलर पे भी आ जाऊंगी, पैदल भी आ जाऊंगी और गाड़ी में भी आ जाऊंगी। मनावर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 1 जुलाई को मतदान संपन्न होना है, जिसके लिए मतदान दल पूरी तरह तैयार है। निर्वाचन कार्यालय ने मतदान दलों को सामग्री बांटने और उन्हें लाने ले जाने के लिए वाहनों का अधिग्रहण भी कर लिया है। 64 ग्राम पंचायतों में 187 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। साथ ही सिंघाना में आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसमें 18 सुविधाएं की जाएंगी। निर्वाचन सामग्री नोडल अधिकारी अजय मुवेल ने बताया कि मतदान के संपूर्ण तैयारी हो चुके हैं। साथ ही कोरोना से बचने के लिए सुरक्षा किट और दवाई भी साथ में दी जाएगी। विकासखंड स्रोत समन्वयक, विकासखंड मनावर। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के सफल आयोजन हेतु जो मनावर विकासखंड में निर्वाचन सामग्री प्रबंधन का मुझे नोडल अधिकारी बनाया गया है आर.ओ. साहब के आदेश अनुसार, जिसमें मतदान में जो आवश्यक सामग्री लगने वाली है उसकी संपूर्ण तैयारी जो है वो इस विकासखंड में जो है वो पूर्ण तैयारी हो चुकी है और हम पूर्ण रूप से निर्वाचन कराने हेतु तैयार हैं। पंचायत निर्वाचन 2022 के मतपत्रों का मिलान किया जाकर मतदान केंद्रवार इनको जमाया जा रहा है। साथ ही उनकी जांच भी की जा रही है। प्रारूप 8 क ख ग से इनका मिलान करके मतदान केंद्रवार उनकी वास्तविक स्थिति जानते हुए मतपत्र मतदाताओं के अनुसार जमाए जा रहे हैं। मनावर विधानसभा के ग्राम लोनी में पानी की इस तरह किल्लत हो रही है कि पानी की समस्या को लेकर इंसान और जानवर आमने सामने नजर आ रहे हैं। पिछले कई वर्षों से ग्रामीण पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से आज तक इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। वहीं शासन की नल जल योजना सिर्फ कागजों पर ही सफल हो रही है, लेकिन हकीकत में यह योजना ग्रामीण क्षेत्र से कोसों दूर है। लोनी निवासी शांतिलाल डावर के निजी कुएं से ग्रामीण जल आपूर्ति करने पर मजबूर हैं। बिल्कुल करा। अगर गांव में हमने सब हर तरह के प्रयास के देख ले, पर हमारे हाथ में इस समय ये है कि सरपंच हमारा नहीं है। सरपंच जब तक हमारा नहीं होगा तो हम गांव की समस्या कैसे निराकरण करेंगे। शासन की योजनाओं जो भी आती है उसमें सरपंच का हस्तक्षेप होता है और हमारे पास सब सरपंच नहीं है। अभी जो पानी गाँव में आ रहा है, गाँव में जो ट्यूबवेल है वो सूख गई है। ये निजी किसी की शांतिलाल डावर के कुएं से पानी आ रहा है, गाँव में पानी पिलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत में अभी आप जो संज्ञान में लाए हैं, लेकिन हमने पहले दिखवाया था, सचिव लोगों के माध्यम से आया था, तो वहाँ एक नया ट्यूबवेल भी करवाया है, तो वो भी सक्सेस नहीं हो पाया। उसके बाद उससे पूर्व भी वहाँ ट्यूबवेल था, वो भी सक्सेस नहीं हुआ। इस कारण फिर अभी वर्तमान में जो कुआं है, एक परिजन वहीं के जो निवासी उनका है, वहाँ से व्यवस्था की जा रही है। सर, नल जल योजना की भी कोई सुविधा नहीं सर वहाँ पर? हाँ, नल जल का उसमें लिया है, योजना में उसको लिया है, लेकिन अभी वर्तमान में जो ट्यूबवेल के माध्यम से उनको व्यवस्था कर रहे थे, वो क्योंकि पानी वाटर लेवल ही कम है वहाँ पे, इस कारण जो समस्या तो है, लेकिन उसका निराकरण भी जो कुआं है वहाँ के एक व्यक्ति है उनके माध्यम से हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन वहाँ का कहना है कि सर ये किसी का प्राइवेट कुआं है सर। जी, तो कल कुछ ना मना कर दे सर, उसके बाद अपन क्या वैकल्पिक व्यवस्था? उसके अगर ऐसा है तो अधिग्रहण करेंगे। अगर वो मान लीजिए मना भी करते हैं तो क्योंकि पेयजल की समस्या पहले ज़रूरी है, तो उसका निराकरण के लिए, तो उसका अगर ऐसा मना करते हैं तो उसको अधिग्रहण के माध्यम से भी हम लोग कर सकते हैं। पूरी खबर मनावर के लोनी से, जहां पानी की किल्लत से रहवासी परेशान हैं, वहीं इस समस्या से इंसान और जानवर को आमना सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं खबर भारत के संवाददाता मनावर से वाहिद मंसूरी। वाहिद, पानी की समस्या को लेकर इंसान और जानवर आमने सामने नजर आ रहे हैं,
रहवासी इस समस्याओं से काफी टाइम से जूझ रहे हैं। क्या है पूरा मामला? जी मैं बताना चाहूँगा कि मनावर के समीप ग्राम लोनी है, जहाँ पर पेयजल की इतनी गंभीर समस्या है कि इंसान और जानवर आमने सामने हो गए, क्योंकि वो एक ही जो पानी पीने जानवरों को पानी पीने का जो होज है उसमें वो पानी डलता है और उसी में से जानवर पानी पीते और नल से जो है ग्रामवासी पानी भरते हैं। यहाँ पर पंचायत के 2 ट्यूबवेल है, परंतु दोनों ही जल स्तर नीचे हो जाने के कारण से बंद हो गए हैं। ग्रामवासियों ने इसके अलावा दूर दूर तक कोई पानी की उनकी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। ग्रामवासियों ने इस समस्या के लिए वहाँ के सरपंच और जो जनप्रतिनिधि है उनको भी निष्क्रिय बताया है और उन्होंने कहा है कि हम इस समस्या ये करीब समस्या 4-5 साल हो गए जब से हमारी ये समस्या है। इसके लिए हम वरिष्ठ अधिकारियों से मिले थे, लेकिन कोई इसका समाधान नहीं कर पाया। वहीं अभी जो है ग्रामीणों में पंचायत चुनाव चल रहे हैं, वहीं ग्रामवासियों ने परेशान होकर पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की बात कही, लेकिन उन लोगों को जब हमारी टीम ने उन लोगों को समझाया कि चुनाव आपका अधिकार है और चुनाव के ही माध्यम से आप अपना आदमी अपनी सरकार ऐसी बना सकते हैं जो आपके गांव का विकास करे या आपके गांव की जो भी सरकार की योजना हो जो लाए, ऐसे आदमी को आप मतदान करके अपने चॉइस के आदमी को मतदान करके उसको चुनाव जीताए, उसमें आपका भला है। तो वो ग्रामीण इस बात पर राजी हुए, मतदान करने को राजी हुए। अधिकारियों का संबंधित अधिकारियों का क्या कुछ कहना है पूरे मामले में? इस संबंध में हमने जनपद सीओ डिंडोरी से बात की। उनका ये कहना है कि वहाँ पर 2 ट्यूबवेल है हमारे, दोनों ट्यूबवेल जल स्तर नीचे हो जाने के कारण बंद है, लेकिन अभी वैकल्पिक व्यवस्था, जबकि व्यवस्था ग्रामीण उसी ग्राम का जो किसान है शांतिलाल डावर, उसका जो खेत का कुआं है जहाँ से पाइपलाइन आई वो उसी से पानी वो ग्रामवासी वहाँ के जानवर और ग्रामवासी पानी पी रहे हैं। अधिकारी का ये कहना है कि हमने व्यवस्था की है, जबकि ये व्यवस्था वैकल्पिक हो नहीं सकती। अगर वो किसान है, वो किसान की अपनी फसल है, उस फसल को पानी की जरूरत, सिंचाई के लिए पानी की जरूरत लगेगी तो वो अपनी फसल को पानी देगा या ग्रामवासियों को पिलाएगा। इसके बारे में जब हमने चर्चा की तो अधिकारी का ये कहना था कि हम उसको अधिग्रहण कर लेंगे। तो अधिग्रहण ऐसे कैसे हो सकता है? अधिग्रहण इसके लिए न तो सरकार की नल जल योजना है जो कोसों दूर है, सरकार की जितनी भी ग्राम की जो योजना है सिर्फ कागजों पे। यहाँ पर सिर्फ स्थायी हल ये हो सकता है कि जो ट्यूबवेल, जो पीएचई विभाग ट्यूबवेल करता है उसकी वो मतलब गहराई 700 से 800 फीट अगर होती है तो ये स्थायी हल हो सकता है। वहीं नल जल योजना के माध्यम से अगर पास में मान नदी है उससे अगर पाइपलाइन डलती है तो इनका पानी की समस्या दूर हो सकती है। यही चीज हमने उन अधिकारियों को भी बताई। इसके बारे में कुछ भी जवाब दिया और ये कहा कि ठीक है अभी तो वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं, अभी 15 दिन बाद जल स्तर बढ़ जाएगा, पानी हो जाएगा, लेकिन हम नल जल योजना के माध्यम से इनकी पूर्ति करेंगे। जी वंशी मैडम, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वाहिद। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ग्रामीण पानी की किल्लत से परेशान हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सी मार्ट का लोकार्पण किया गया। स्व सहायता समूह की महिलाओं को आर्थिक बल देने और उनके द्वारा बनाए जा रहे स्थानीय उत्पादों को बेचने के लिए जगह जगह प्रदान करने के उद्देश्य से सी मार्ट प्रारंभ किया गया है। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना महंत, पाली तानाखार विधायक मोहित राम और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में टीपी नगर चौक स्थित सी मार्ट का लोकार्पण किया गया। साथ ही जिले की महिला समूहों के उत्पादों को खरीदकर उनकी गुणवत्ता और कम कीमत में उपलब्धता की तारीफ की गई और सभी से सी मार्ट से सामान खरीदने व महिलाओं को प्रोत्साहित करने की अपील भी की गई। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वपूर्ण योजना है, इसमें सी मार्ट की जो शॉप खोली जा रही है इसके माध्यम से आम नागरिकों को बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी और एक ही छत के नीचे बहुत से ऐसे प्रोडक्ट जिसमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट
पोशाक के कपड़े, बस्तर आर्ट, आपके और बहुत से अचार, पापड़, ऐसी बहुत सी सैकड़ों आइटम जो एक छत के नीचे मिलेंगी और वो भी किफ़ायती रेट पे इसका लाभ पूरे क्षेत्र की जनता को मिलेगा। शक्तिकरण की मेंबर मैं हूँ दिल्ली में, और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हमारी सरकार महिलाओं के लिए बहुत सोच रही है, और जो ये लोग बनाती थी, घर में जो काम करती हैं, उसके अलावा जो ये अपना जीवन और जो कर रही हैं अपने पाने के लिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ये कुछ कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो रही हैं। और महिला सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिला अपने पैरों पे खड़ी हो, तो वो समाज का अच्छा संरचना भी करती है और घर द्वार भी देखती है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जिले की स्व सहायता समूह के द्वारा जो उत्पाद यहाँ बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों को एक सेंट्रल स्टोर में हमने जो है रखा है, और यहाँ करीब 250 उत्पाद हैं, जिसको हमने एक ब्रांडिंग, जिले की ब्रांडिंग की है। और इसका नाम हसदेव नाम, जो जिले की जो जीवनदायी नदी है हसदेव नदी, उस नदी पे हमने एक ब्रांडिंग की है, और उसका लोगो भी हमने बनाया है जो काफ़ी अट्रैक्टिव है। और यहाँ के जो सामान है, मार्केट में विभिन्न ब्रांडेड प्रोडक्ट हैं, उनको कॉम्पीट करते हैं, और उसके रेट तुलनात्मक रूप से ब्रांडेड सामान की तुलना में कमी है। मैं मीडिया के माध्यम से कोरबा वासियों को ये अनुरोध करना चाहूँगी कि सी मार्ट में आए और ज़िले की जो स्व सहायता समूह की महिलाएं जो प्रोडक्ट बना रही हैं, उन्हें ज़रूर इस्तेमाल करें, देखें, और उनके जो भी सुझाव हैं वो हमें दें, ताकि हम उसमें अमल कर सकें, जो कमियां हैं उन्हें दूर कर सकें। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने अपनी 15 सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान रैली निकालकर कलेक्ट्रेट जाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स लगाकर रास्ते में रोक दिया। जनता कांग्रेस ने अपनी मांगों में मुख्य रूप से खेती के समय किसानों के लिए खाद की कमी, हाथी प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों का मुआवजा और दुर्घटनाओं को रोकने बाईपास की मांग उठाई गई। जो भी कांग्रेस के द्वारा जीपीएम जिले की प्रमुख समस्याओं को लेकर आंदोलन किया गया, आज सांकेतिक रूप से हमने सरकार को चेताया है कि जिले में जो व्यापक भ्रष्टाचार चल रहा है, आम आदमियों का जो लगातार शोषण किया जा रहा है, दोहन किया जा रहा है, उस पर तत्काल नकेल कसे। अभी खेती किसानी का समय है, ऐसे में रोज 8 घंटे 10 घंटे अघोषित जो बिजली कटौती की जा रही है, इस जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, इस बिजली कटौती को तत्काल बंद करें। और जो जिले की सोसाइटियों में खाद की भारी कमी है, जो वर्मी कंपोस्ट के नाम पर गुणवत्ता विहीन गोबर की जगह रेत की खाद दे रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए और किसानों को उचित मूल्य पर खातू उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जो लगातार हाथियों का जिले में अतिक्रमण हो रहा है, हम ये मांग करते हैं कि जो भी प्रभावित परिवार हैं, उनकी संपत्ति की क्षतिपूर्ति के लिए 5 लाख रुपया और जीवन की क्षतिपूर्ति के लिए 50 लाख रुपया मुआवजा दर निर्धारित करें। इन सब मांगों को लेकर आज हमारे द्वारा जिले में एक भी रेत खदान नहीं है, रेत खदानों को लेकर भी मांग की जा रही कि रेत खदान आवंटित कराई जाए। निवाड़ी के शासकीय महाविद्यालय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना जारी है, जिसके बाद जिला पंचायत सदस्य के 5 पद, जनपद के 24 पद, सरपंच के 71 और पंच के 1217 पदों के परिणाम घोषित हो सकेंगे। इस दौरान सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आपको बता दें कि 25 जून को जनपद पंचायत क्षेत्र के 234 मतदान केंद्रों पर मतदान हुआ था।
मनावर के बोरूद में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली गई और नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर मतदान का महत्व बताया गया। यह कार्यक्रम TRIF से मैनेजर पल्लवी जैन और समर्थन संस्था से समन्वयक शीतल मानकर, मुकेश मेहता और राम शर्मा परिंदा के मार्गदर्शन में किया गया, जहां शर्मा ने गीत गाकर लोगों को जागरूकता संदेश दिया। वहीं इस दौरान प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय के सभी शिक्षक मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पन्ना पहुंचे, जहां उन्होंने रामलीला मंच से जनता को संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम ने नगर पालिका परिषद के समस्त भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के लिए रोड शो पर निकले। इस दौरान सीएम काफिले के आगे सैकड़ों पुलिसकर्मी नजर आए। वहीं पत्रकारों से चर्चा करते हुए सीएम ने नगर में जल संकट की समस्या को जल्द दूर करने की बात कही। इसके बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ अब ट्विटर खेलते हैं, जनता के बीच उनका कोई आधार नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि अब कार्यकर्ता भी उनके कार्यक्रमों से गायब हो गए हैं। से लोगों को संबोधित कर रहे हैं, आप जमीन पर उतर के जनता के पास जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब वो तो ट्विटर खेलते हैं, जनता में कोई आधार है नहीं। कल सागर में ही जनता नहीं आई, कार्यकर्ता भी गायब हो गए, तो अब ट्विटर ही खेलेंगे। और मामा जी जल संकट पे क्या कहेंगे? जल संकट पे उसको दूर करेंगे जरूर। अभी वर्तमान स्थिति में तो परिवहन और बाकी जो व्यवस्था आवश्यक है वो सब करेंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का आज से 3 दिवसीय दौरा शुरू हो गया है। बता दें, कोरिया जिले की भरतपुर विधानसभा से सीएम बघेल का दौरा शुरू होगा। दौरे के दौरान सीएम विधानसभा के बहरासी, रजौली और रामगढ़ में जन चौपाल लगाएंगे। साथ ही वनांचल क्षेत्र में आम जनमानस को मुलाकात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल के दौरे को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार।